जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। चलिए हम आज बीपीएससी शिक्षक भर्ती में पूछे गए प्रश्न को सोल्व करते हैं। ये आपका पेपर हुआ था, देख रहे हैं 31/1/1999, यानी आपका 31 जनवरी 1999 को यह पेपर हुआ था। चलिए हम इसे सोल्व करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन फर्स्ट है कि दिन रात होती है, यानी दिन रात क्यों होते हैं। तो ये आपका पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन रात होते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। पृथ्वी के घूमने के कारण यानी पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति ग्रह है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है और आपका सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह आपका बुध ग्रह है और आपका सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन आपका है कि पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था। तो ये था आपका यूरी गागरिन थे। यूरी गागरिन आपका पहले अंतरिक्ष यात्री थे और आपका नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये आपका चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है। तो हीरा ये आपका एक मिश्रण नहीं है। क्वेश्चन 5 है कि पानी में फिटकरी मिलाई जाती है। पानी में फिटकरी क्यों मिलाई जाती है। तो सेडिमेंटेशन की दर को बढ़ाने के लिए पानी में फिटकरी मिलाई जाती है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन है कि तापमान के समान रूप से बढ़ने पर निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सबसे अधिक फैलती है। तो आपका गैस सबसे अधिक फैलेगी, आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन है कि बादलों की गरज सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ती है, क्यों। क्योंकि प्रकाश की गति आपका ध्वनि की गति से अधिक होती है, इसीलिए आपका प्रकाश यानी पहले दिखाई देती है और यानी बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और आपका आवाज़ बाद में सुनाई देते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 8 है कि श्रृंगार मेज में किस प्रकार का शीशा इस्तेमाल होता है। तो आपका समतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन है कि साधारणतः उपयोग में होने वाली बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो नाइट्रोजन या आर्गन गैस भरी जाती है, याद रखिएगा। विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन या आर्गन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। ये किताब का हेनरी बैक्यूरेल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। नेक्स्ट का क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन है कि किसी उपकरण की लघुत्तम इकाई हो सकती है। अब देखिए सब क्षेत्र में आपका अलग अलग होता है। जैसे आपका कि आप जैसे लंबा है तो लंबा आपका सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर से आपका मिलीमीटर हो गया, तो सब में आपका अलग अलग होता है। जैसे समय में है तो समय में आपका सबसे छोटा यूनिट आपका सेकंड है, तो सब ही आपका क्षेत्र में अलग अलग होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आपका ये यानी जैसे कह रहा लघुत्तम इकाई तो सब क्षेत्र में यानी लंबाई में अलग होता है, समय में अलग होता है और आपका लीटर में अलग होता है, तो सभी में आपका यानी वॉल्यूम में अलग होता है, यानी सभी क्षेत्र में आपका अलग अलग इसका न्यूनतम यानी यूनिट होता है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन है कि स्प्रिंग वैलेंस पर एक बाल्टी पानी लंबित है, ठीक। यदि लोहे की एक टुकड़ा जो रस्सी से लंबित है बिना बाल्टी का किनारा अथवा तेल स्पर्श किए बिना पानी में डूब जाती है, तो स्प्रिंग बैलेंस पर रीडिंग पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखिए एक चीज़ बताइए, जब देखिए आपका जब पानी में किसी वस्तु को उठाते हैं तो आपको हल्का लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि आपका इस वस्तु पर ऊपर की ओर बुयांसी फोर्स लगता है और इसका वेट आपका नीचे लगता है। तो जो आपका पहले वेट लगना चाहिए उससे आपका कम वेट आपको पता चलता होगा कि कम वेट इसका आपको लगता है, क्यों, क्योंकि आपका कुछ बुयांसी फोर्स ऊपर लग रहा है, यानी आपका कुछ वेट को क्या कर रहा है, तो आपको कुछ वेट को बैलेंस कर रहा है, इसीलिए आपको कम वजन लगता है। जब पानी से आप बाहर निकलते हैं उसी वस्तु को लेकर तो आपको वजन क्या लगता है, तो अधिक महसूस होता है। यही क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, आपका क्या होगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा कि तुला अधिक वजन दर्शाएगा। आपका ऑप्शन क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो एक चीज़ याद रखिए आपका कि किसी वस्तु को जब आप पानी के अंदर उठाते हैं तो ये वस्तु आपको क्या हल्का लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि आपका इस वस्तु पर एक बुयांसी फोर्स लगता है ऊपर की ओर। देखिए आपका बुयांसी फोर्स ऊपर की ओर लगा और आपका वेट इसका क्या लगेगा, mg लगेगा। जब आप उठाइएगा तो ये आपका जो आपका इसका वेट है एक्चुअल वो वेट आपको महसूस नहीं होगा, क्योंकि आपका कुछ बल जो बुयांसी फोर्स है वो आपका वेट को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। इसीलिए आपका पानी में किसी वस्तु को हम उठाते हैं तो हमें हल्का महसूस होता है। जैसे हम पानी से बाहर निकलते हैं तो वही वस्तु हमें भारी महसूस होता है, क्योंकि उस समय आपका बुयांसी फोर्स नहीं लगता है, आपका वेट लगता है। तो वेट आपका बुयांसी फोर्स कारण जो आपका पहले
जो महसूस हो रहे थे, बल कम महसूस हो रहे थे, वही आपका बल बाद में क्या होता है, बढ़ जाता है। इससे आप ध्यान रखिएगा, आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 13 है। क्वेश्चन का 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु में लोच का सर्वोच्च गुणांक होता है? तो ये तो आपका इस्पात में होते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन है कि जल से भरे बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब पूरा बर्फ गल जाएगा तब क्या होगा? अब बताइए, एक गिलास है आपका, ठीक, ये आपका मान लीजिए एक गिलास है, इसमें क्या पानी भरा हुआ है, ठीक, पानी भरा हुआ और इसमें एक बर्फ़ का टुकड़ा भी है, ठीक, पानी से भरा है, इसमें बर्फ़ का एक टुकड़ा भी है। अब कह रहा है कि ये जब बर्फ़ का टुकड़ा पूरा पिघल जाएगा तब क्या होगा? पानी का स्तर गिलास में बढ़ जाएगा या घट जाएगा कि वैसे ही रहेगा? तो याद रखिएगा, वैसा ही रहेगा, यानी जल स्तर समान रहेगा, क्योंकि आपका जो बर्फ़ है वो जो पिघल जाएंगे तो उतनी दूरी में जो आपका जगह है उसमें आपका पानी भर जाएगा, यानी आपका जैसा पहले था वैसा ही रहेगा। तो याद रखिएगा, जब आपका पिघल जाएगा तो पानी का स्तर में कोई चेंज नहीं होगा, इससे आप ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन है कि गैसीय समीकरण PV बराबर RT में V का अर्थ किसके आयतन से है? देखिए, PV बराबर nRT होता है यहाँ पर, लेकिन n के वैल्यू 1 है, इसीलिए आपका n यहाँ नहीं दिख रहा है। तो PV बराबर nRT होता है, जिसमें आपका V क्या है, तो ये आपका वॉल्यूम को यानी इंडिकेट करता है। इसके आंसर देखिए आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा, 1 लीटर गैस। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 16 है। क्वेश्चन है कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण का अनुरूप होता है, तो ये जगह आपका पिंड संरक्षण के नियम, यानी आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17 है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने यह अवधारणा व्यक्त की कि चार्ज की इकाइयाँ मैटर से जुड़ी होती है? तो यह आपका अवधारणा दी थी एस्टोनी ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिजली को ठोस रूप से जोड़ सकती है? तो ये आपका ग्रेफाइट जोड़ सकती है, क्योंकि आपका ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हमेशा पूर्ण संख्या में रहता है? कौन हमेशा पूर्ण संख्या में रहता है? तो ये आपका परमाणु यानी परमाणु संख्या रहते हैं। कौन सा? परमाणु संख्या आपका हमेशा पूर्ण संख्या में रहते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन है कि सामान्य तापक्रम एवं दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह कथन किसका है? यह कथन का एवोगाड्रो का है। किसने दिया था कथन? एवोगाड्रो ने दिया था, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन से मिलकर एक ऐसा मिश्रण बनाता है जो रक्त को ऑक्सीजन ग्रहण करने से रोक देता है। इस मिश्रण का नाम क्या है? ये आपका है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन आपका 22 है। क्वेश्चन है कि वाह्य कर्ण लक्षण होते हैं। वाह्य कर्ण लक्षण होते हैं, ये आपका स्तनपाइयों में होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23 है कि पैस्चुराइजेशन का अर्थ क्या है? इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा कि 62 डिग्री पर 30 मिनट तक जल अथवा दूध को गर्म करना। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 24 है। क्वेश्चन है कि फूल गोभी का अंश जो खाया जाता है उसे कहते हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं? पुष्प रचना कहते हैं, पुष्प रचना कहते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका 25 है कि कपास के रेशे मिलते हैं। कपास के रेशे मिलते हैं यानी बीज से, किससे मिलते हैं? तो पौधे के बीज से मिलते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन 26 है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान विस्तृत ऑक्सीजन कहाँ से आते हैं? आपका ऑक्सीजन जल से आते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 27 है। क्वेश्चन है कि अल्कोहल फर्मेंटेशन का अंतिम उत्पाद होता है। अंतिम उत्पाद आपका क्या होता है? तो आपका ऑप्शन 4 जगह इथाइल अल्कोहल अथवा लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट का क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन है कि एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, यानी किस में एंजाइम नहीं होते हैं? तो आपका वायरस में एंजाइम नहीं होते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन है कि तिलचट्टे के मुंह का भाग उपयुक्त होता है। आपका ऑप्शन 2 जगह काटने के लिए। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 30 है। क्वेश्चन है कि भारत में टिड्डी दल अंडे देती है। भारत में टिड्डी दल अंडे देती है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। आपका 30 का हो जाएगा ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा राजस्थान में। नेक्स्ट का क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन का है कि विकास सिद्धांत की क्रमवार व्याख्या करने का श्रेय किसे जाता है? तो चार्ल्स डार्विन को जाता है। तो यानी विकास के सिद्धांत का जनक कौन है? चार्ल्स डार्विन है, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन है कि पशुओं की पहली जाति जो पाली गई प्रतीत होती है वह थी, ये था आपका कुत्ता, यानी मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता को
पालतू बनाया था। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 33 है। क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम पहिए का उपयोग किया गया माना जाता है। तो आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, गाड़ी खींचने के लिए। और देखिए पहिए का आविष्कार आपका नवपाषाण काल में हुआ है, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन है कि जैन धर्म के लोग मानते हैं कि महावीर अंतिम थे या आपका अंतिम तीर्थंकर थे। याद रखिएगा, देखिए आपका महावीर स्वामी आपका जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 35 है। क्वेश्चन है कि दुनिया के तीन प्रमुख धर्मों यहूदी, ईसाई तथा इस्लाम का पवित्र स्थान शहर बन गया है। वो आपका है यानी कहाँ है? यरूशलेम में। कहाँ है? ये आपका यरूशलेम में है। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 36 है। क्वेश्चन है 1914 में शुरू हुआ प्रथम विश्व युद्ध कहलाया क्योंकि आपका ऑप्शन इसका हो जाएगा 3 हो जाएगा कि यह अपनी प्रकृति और फैलाव की सीमा तक अद्वितीय था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन है कि जिन प्रमुख देशों को वर्षों तक जातीय संघ का सदस्य बनने नहीं दिया वे आपका अमेरिका और कनाडा है। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 38 है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 38 है। क्वेश्चन है कि भारत ने अपना द्वितीय परमाणु परीक्षण कब किया था। ये आपका 1998 ईस्वी में द्वितीय परमाणु परीक्षण किया था। प्रथम बार किया था 1974 में। 1974 में आपका प्रथम बार पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। नेक्स्ट का क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन है कि एशिया में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अपने को स्वाधीन घोषित करने वाला पहला देश कौन है। तो ये आपका भारत। नेक्स्ट का क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन का है कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में एक आम सभा आयोजित की गई थी। आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा कि लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए वो नेता कौन थे। तो वो नेता था आपका सतपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू। इसी के यानी गिरफ्तार कर लिया था, इसीलिए यानी 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में एक सभा किया गया था। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 41 है। क्वेश्चन है कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते थे। तो आपका खान अब्दुल गफ्फर खां को सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन है कि INA का गठन हुआ था, यह आपका सिंगापुर में हुआ था 1943 ईस्वी में। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 43 है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक राज्यों का संघ है। क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन है कि मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है। आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को ऑफिस से हटाया जा सकता है, यानी भारत के राष्ट्रपति को कैसे हटा सकते हैं। ये आपका संसद के द्वारा हटा सकते हैं, महाभियोग लगाकर। अनुच्छेद 61 में आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन है कि कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु हो 25 वर्ष से अधिक हो। 25 वर्ष से अधिक हो, यानी लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आपको न्यूनतम आयु 25 वर्ष चाहिए। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आपका न्यूनतम आयु 25 वर्ष चाहिए, जबकि आपका राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष चाहिए। याद रखिएगा, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष चाहिए, वही आपका राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आपका न्यूनतम आयु आपका 30 वर्ष चाहिए। नेक्स्ट का क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन 47 है कि राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है राज्यपाल के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा जब राज्यपाल को यह लगे कि संवैधानिक तंत्र विफल है, यानी इस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकते हैं यहाँ पर आपका राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए, यानी अनुच्छेद 356 के तहत वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, यानी वहाँ की सरकार को बर्खास्त कर सकती है। आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। देखिए राजदूत की नियुक्ति की जाती है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी आपका यानी राष्ट्रपति कराते हैं, यानी शपथ ग्रहण आपको राष्ट्रपति कराते हैं। ठीक, आपका थर्ड है कि महान्यवादी की नियुक्ति भी आपका राष्ट्रपति कराते हैं, लेकिन आपका भारत के उपराष्ट्रपति का नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करवाते हैं। इसका आपका चयन होता है लोकसभा, ध्यान रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य द्वारा, यानी इसके चुनाव में कौन वोट करता है, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग करते हैं। आपका ऑप्शन क्या होगा, 4 हो जाएगा।
नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन है कि भारत के रक्षा सैन्य बलों के सर्वोच्च सेनापति होते हैं, ये आपका राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है, ये होता है आपका राज्यपाल। यानी संवैधानिक रूप से राज्य का शासन कौन होता है, प्रधान कौन होता है, तो ये होता है आपका राज्यपाल। लेकिन यानी वास्तविक रूप से आपका मुख्यमंत्री होते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन है कि पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, तो पंचायती राज की शुरुआत आपका 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले में हुई थी, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत प्रधान सरपंच का चुनाव किया जाता है, ग्राम पंचायत प्रधान सरपंच का चुनाव किया जाता है, आपका ऑप्शन होगा 1 यानी ग्राम सभा द्वारा ग्राम पंचायत के प्रधान सरपंच का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन है कि प्रजातंत्र का अर्थ क्या होता है, तो प्रजातंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन। नेक्स्ट का क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन है कि जनमत की निम्नलिखित एजेंसियों में से कौन सी एजेंसी उपनगरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों के हित में बेहतर सेवा करती है, ये आपका हो जाएगा रेडियो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रसंघ अस्तित्व में आए थे, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के नज़दीकी पड़ोसी नहीं है। अब देखिए पड़ोसी तो आपका बर्मा भी है, चीन भी है, पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन से नज़दीकी पड़ोसी नहीं है। अब पता नहीं आपका ये किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, इसका आंसर हालांकि आपका चीन होगा। पता नहीं आपका ये क्वेश्चन का आंसर ऐसे हालांकि आपका सभी है, क्योंकि सभी पड़ोसी तो देश है, आपका इसमें जो भी दिया है सभी आपका भारत के पड़ोसी देश ही है। इसका आंसर हमें इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। आप देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा, लेकिन इसका आंसर आपका सभी होना चाहिए, क्योंकि बर्मा भी है, चीन भी है, तो कह रहा इसका आंसर क्या होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। क्यों कह रहा कौन सा देश भारत के नज़दीकी पड़ोसी नहीं है, तो भाई पड़ोसी तो सब है। चलिए छोड़िए क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 57 में चलते हैं। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन बादल, कुहासे एवं कोहरा बनाने में मदद नहीं करता है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 पराग के कण इसमें मदद नहीं करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन का है कि उल्का वातावरण में है, आपका ऑप्शन 4 जगह इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन है कि एक नदी ढालूदार चिकनी और चौड़ी घाटी बनाती है, ये आपका अपने मुहाने पर बनाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 60 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके जल में लवणता सबसे अधिक रिकॉर्ड की गई है, तो मृत सागर में आपका सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 61 है। क्वेश्चन है कि जमीन से नीचे का पानी अपने आप पृथ्वी के ऊपर आता है, तब ये क्या कहलाते हैं, ये आपका एक झरना कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन है कि जल का वल्क वाष्पीकरण होता है, महासागरों में आपका सबसे अधिक तेजी से होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 63 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नमकीन जल को शुद्ध जल में बदलने के लिए कौन सी प्रक्रिया मदद करती है, आपका वाष्पीकरण हो जाएंगे, ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 64 है। क्वेश्चन आपका 64 है कि 21 सितंबर को विषुवत रेखा पर दिन कितना बड़ा होता है, तो 12 घंटे का दिन होता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 65 है। क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, किस कारण से, तो नमी के कमी के कारण से। नेक्स्ट का क्वेश्चन 66 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ज़रूरत से ज़्यादा खाद्यान्न पैदा करता है तथा उसे ज़रूरतमंद देशों को निर्यात करता है, ये करता है आपका अमेरिका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन है कि एस्किमो का मुख्य व्यवसाय है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका 4 जाएंगे, शिकार करना और मछली मारना, ये आपका क्या है, ये आपका एक जनजाति है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 68 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खनिज पदार्थ का परिवहन काफ़ी दूर तक कच्ची अवस्था में किया जाता है, आपका ऑप्शन 4 जगह पेट्रोलियम को, यानी खनिज तेल को। देखिए आपका तांबा, बॉक्साइट और कच्चा लोहा जो है ये आपका थोड़ा अधिक भारी होते हैं, यानी इसका दूर परिवहन करना आपका थोड़ा अधिक कॉस्टली हो जाते हैं, इसलिए इसे दूर तक परिवहन नहीं कर पाते हैं, आपका ऑप्शन का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन है कि कुटीर उद्योग क्या है, आपका ऑप्शन 4 जाएंगे कि कम पूंजी
कम श्रमिक और कम मात्रा में कच्चे माल को लेकर काम करते हैं उसे क्या कहते हैं, कुटीर उद्योग कहते हैं। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 70 है। क्वेश्चन है कि मिट्टी की पहचान होती है उनकी बनावट और रंग के द्वारा। किसके द्वारा? उनकी बनावट और रंग के द्वारा मिट्टी की पहचान होती है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 71 है। अब देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संभव है, निम्न में से कौन सा संभव है। देखिए ऑप्शन 1 में टेन थीटा बराबर 1, ठीक है, टेन का मान 1 होता है, हो भी सकता होता है आपका। अब देखिए इसमें क्या है आपका कॉस थीटा बराबर √2। अब बताइए एक चीज़ कि कॉस थीटा बराबर क्या दिया है √2, और √2 का वैल्यू कितना होता है आपका 1.414 होता है, ठीक। अब देखिए यानी ये क्या है 1 से अधिक है, और कॉस का मान आपका -1 से लेकर 1 के बीच होता है, यानी ये आपका 1 से अधिक कॉस का वैल्यू नहीं हो सकता है, यानी आपका ऑप्शन 1 नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कॉस का वैल्यू √2 नहीं हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा कॉस का वैल्यू 1 से अधिक नहीं हो सकते हैं, आपका 1 तो नहीं होगा। 2 क्या है कि टेन थीटा बराबर 1/√3 और कॉस थीटा बराबर √3/2, ये आपका बिल्कुल सही है, ये आपका ये हो सकता है, आपका इसका आंसर का 2 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 72 है। 72 आपका है। क्वेश्चन है कि एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या, एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाता है और एक वर्ग की भुजा किनारा जिसे वह मोड़ दिया जाता है तो वह है। और देखिए कह रहा एक वृत्त है, ठीक, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है 28 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या कितना है तो आपका 28 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है इसी से हम क्या करते हैं एक वर्गाकार बनाते हैं, ठीक, इसी को हम क्या बनाते हैं एक वर्गाकार बनाते हैं। तो अब कह रहा है इसके एक भुजा क्या होंगे। अब बताइए उसको क्या करेंगे मोड़ का क्या बनाएंगे वर्ग बनाएंगे। इसका जो परिधि है वही परिधि आपका इसका भी होगा, यानी यहाँ क्या करना है आपका क्या करना है तो वृत्त के परिधि बराबर क्या करना है वर्ग के परिधि को बराबर कर देना है, क्योंकि आपका इसी तार से क्या बनाया जाएगा आपको ये वर्ग भी बनाया जाएगा, यानी लंबाई दोनों का क्या होगा सेम होगा। तब परिधि होता क्या है वही तो लंबाई होता है आपका। तो क्या कीजिए वृत्त के परिधि बराबर क्या कर दीजिए वर्ग के परिधि कर दीजिए। अब देखिए वृत्त का परिधि क्या होता है तो ये होता है आपका 2πr होते हैं, और आपका वर्ग का परिमाप यानी परिधि क्या होता है ये होता है 4 गुने भुजा होता है, हम भुजा इसका a मानते हैं 4 गुने a हो जाएगा। और देखिए क्या होगा 2π का मान पाई रहने दीजिए, पाई आपको दिया, पाई को टर्म में आपका आंसर दिया है, आपका आर का मान कितना है तो 28 है, 28 दीजिए बराबर 4a, क्या होगा बराबर 4a होगा। अब देखिए कटने वाला काट दीजिए 4 से 7 चौक 28, ठीक, आपका आ जाएगा 7 दूनी 14π। आपका आ गया यहाँ से एक वैल्यू कितना 14π आ गया, एक वैल्यू आपका कितना आ गया 14π आ गया, यानी आपका ऑप्शन क्या आ गया 3 आ गया, ठीक, ऑप्शन आपका 3 आ गया। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 73 है। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है यदि इतना का गुणज x+3 है तो के किसके बराबर होगा। अब देखिए इसी तरह का आपका क्वेश्चन इस बार भी मैथ का क्वेश्चन इसी तरह से आपका एग्जाम में आएंगे, तो इसको जरूर बनाइए, इस प्रैक्टिस सेट को आप जरूर बनाइए, क्योंकि आपका क्वेश्चन इसी लेवल का आपका मैथ का क्वेश्चन आएगा, इससे हार्ड क्वेश्चन आने वाला नहीं है। और ये क्वेश्चन आपका आसानी है, नहीं इतना हार्ड है नहीं इतना आसानी है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन का 73 क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इतना का एक गुणज क्या है x+3 है तो के किसके बराबर होंगे। अब बताइए गुणज क्या होता है, इसका रूट है, इसका रूट होता है, रूट है इसका मतलब है कि इसके बराबर यदि हम इसके बराबर 0 कर देंगे और यहाँ x का मान क्या आएगा x का मान -3 आएगा, ये यदि हम इस इक्वेशन में रख दे इसका मान भी क्या आएगा 0 आएगा, ठीक। यानी आपका क्या करना है कुछ नहीं करना, आपका यहाँ पर x+3 बराबर 0 करना है, यहाँ से x का मान निकालना, x बराबर -3 आ गया। अब क्या कीजिए इसमें x का मान -3 रखिए बराबर 0 कर दिए, ठीक, आपका आ जाएगा x की जगह -3 कीजिए, -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा k × x का मान क्या है -3 है, ठीक, प्लस आपका 12 है बराबर आपका 0 हो जाएगा। ये आपका 3 × 9 आपका आ जाएगा कितना, आपका आ जाएगा 3 × 9 -3 के प्लस 12 बराबर 0, आपका आ जाएगा 12 × 9 21, ठीक, 21 -3 के बराबर 0, ठीक, आपका आ जाएगा यहाँ पर 21 बराबर 3 के, 3 से काटिए 3 7 21, आपका के का मान आ गया कितना 7, क्या आ गया के का मान आपका 7 आ गया। तो बहुत ही आपका सिंपल क्वेश्चन था लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 74 है। अब देखिए 74 में देखिए क्या है, आपको दिया है कि x+1/x बराबर 2 दिया है, ठीक, x+1/x बराबर 2 दिया है। अब कह रहा है इसका मान क्या होगा, x - 1/x का मान क्या होगा। अब देखिए इसका यहाँ पर ध्यान दीजिए, x के यदि आप 1 रखते हैं, देखिए ध्यान दीजिए x की जगह आप 1 वैल्यू रखते हैं, देखिए x की जगह 1 रखिए तो 1
प्लस 1/1 1 ही होगा, यानी 1 + 1 आपका क्या रहा 2 आ रहा है। इसका मतलब का ये जो है यहाँ पर x के वैल्यू 1 रखने पर ये इक्वेशन आपका क्या रहा तो सर्टिफाई कर रहा है। ठीक, सर्टिफाई कर रहा है। अब क्या करना है x वैल्यू यानी हमको मालूम चल गया x मान कितना है 1 है, तो यहाँ आप क्या कीजिए x मान रख दीजिए। x मान 1 रख के 1 - 1/1 इन आपका क्या आएगा 1 ही आएगा, तो 1 - 1 आपका 0 आ जाएगा। 1/1 के 1 आएगा, 1 - 1 का आएगा 0 आ जाएगा, यानी इसका आंसर क्या आएगा 0 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन का है कि 10 फीट त्रिज्या के गोल क्षेत्र में रखे कीचड़ को वर्ग क्षेत्र में फैलता है तो वर्ग की भुजा होगी। अब देखिए करा कोई आपका एक गोलाकार है, ठीक, इसमें कीचड़ ये आपका फैल का क्या होता है तो ये आपका बन जाते हैं क्या तो वर्गाकार बन जाते हैं। ठीक है, तब कह रहा कि इसका यानी आपका त्रिज्या तो दिया हुआ है, तो अब कह रहा है कि इसका यानी इसका आपका वर्ग का एक भुजा कितना होगा, इसका प्रत्येक भुजा कितना होगा। तो क्या करना है आपको कुछ नहीं करना है, आपका इसका एरिया और इसके एरिया क्या करिए बराबर कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, यह होता है πr² और आपका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है तो यह आपका भुजा स्क्वायर। ठीक, अब देखिए पाई का टर्म रहने दीजिए, पाई आर कितना दिया आपका आर दिया 10 फीट, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे बराबर क्या आएगा आपका a² आ जाएंगे। ठीक, अब क्या कीजिए इससे देखिए पाई गुने 10 का स्क्वायर 100 बराबर आपका आ गया क्या a²। यहाँ से आप a निकालिएगा क्या आएगा √100 गुने पाई आएगा। अब देखिए 100 का रूट तो आपका निकल जाएगा कितना 10 आ जाएगा, लेकिन आपका पाई का रूट नहीं निकलेगा तो आपका क्या आएगा 10√पाई आ जाएंगे, 10√पाई आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन 2 आ जाएंगे। ठीक, ऑप्शन आपका 2 आ जाएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 76 है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:5:8 है तो सबसे बड़े कोण का मान कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है, आपको पता होगा कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होते हैं। आप क्या कीजिए इस तीनों को ऐड कीजिए। ठीक है, 5 2 7 7 8 कितना होता है 15। अब देखिए 15 पार्ट आपका 180 के बराबर है। ठीक, तो एक पार्ट कितना के बराबर होगा उसे काट दीजिए, आपका आ जाएगा 12। ठीक, 12 गए यानी एक पार्ट आपका 12 के बराबर आ गया। आपका सबसे बड़े कोण तो आपका सबसे बड़े कोण कितना है 8 है, तो 8 पार्ट आपका कितना आएगा तो क्या करेंगे हम 12 को 8 से गुना कर देंगे, 12 × 96 डिग्री, यानी आपका सबसे बड़ा एंगल कितना आएगा 96 डिग्री आएगा। ऑप्शन आपका 2 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 77 है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक वर्ग के क्षेत्र यानी क्षेत्रफल उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्र के बीच का अनुपात कितना होगा। अब देखिए क्वेश्चन ये है कह रहा एक वर्ग है, ठीक, ध्यान दीजिए एक वर्ग है, मान लीजिए इसका भुजा क्या ए है। ठीक, अब कह रहा है इसके विकर्ण, ठीक, इसके विकर्ण, इसका विकर्ण कितना होता है भाई किसी भी वर्ग का विकर्ण क्या होता है √2 गुने भुजा, तो इसका भुजा माने ए, इसका क्या होगा विकर्ण √2 गुने ए होगा। अब कह रहे देखिए इस वर्ग का क्षेत्रफल, इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया a² हो गया। ठीक, भुजा ए है तो क्षेत्रफल क्या होगा a² होगा। अब कह रहा है इसके जो विकर्ण पर एक वर्ग बनाइए इसका क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, इसके विकर्ण को भुजा मानते हुए क्या बनाना है आपको एक वर्ग बनाना है, उसका क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, यानी इसका क्षेत्रफल का अनुपात और इसके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो सिंपल है, देखिए आपका जो पहले वाला वर्ग है इसका भुजा क्या है ए है, तो क्षेत्रफल क्या होगा a² हो जाएगा, और इसका विकर्ण ही इसका क्या है तो आपका इसका यानी भुजा है, इसका भुजा होगा √2a हो गया, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा तो भुजा स्क्वायर होगा, तो यानी आपका a² अनुपात आएगा √2a का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए a² अनुपात आएगा √2 का स्क्वायर आपका 2 होता है, a का स्क्वायर a हो जाएगा। अब देखिए a² कट जाएगा, आपका आ जाएगा 1:2 आ जाएगा, 1 आपका 2 आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन आपका 2 आ जाएगा। ठीक, 1:2। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 78 है। क्वेश्चन का 78 है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक आदमी एक गड्ढा 9 दिनों में खोद सकता है, एक आदमी एक गड्ढा 9 दिन में खोद सकते हैं। कहा 2 दिन बाद उसका मित्र भी उसके साथ शामिल हो गया। कहा दोनों की क्षमता बराबर मानते हुए वह काम पूरा होगा। अब देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है, इसी तरह क्वेश्चन आपका एग्जाम आएगा, इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति थे वो इस गड्ढा को 8 दिन में खोद सकते थे, लेकिन 2 दिन के बाद उसके मित्र आ जाते हैं और उस गड्ढा को साथ में खोदने लगते हैं, जिसका क्षमता उसके क्षमता के बराबर ही है। तो कह रहा है ये गड्ढा कितने दिन में खोदे जाएंगे। देखिए कैसे बनेगा, देखिए 2 दिन वह व्यक्ति काज किया था और ये आपका यानी 8 दिन में पूरा काम कर लेता है। तो देखिए कितना भाग ये काम किया है तो 1/4 भाग ये काम कर लिया है। ठीक, बच कितना गया शेष काम कितना बच गया तो 1 - 1/4 यानी 3/4,
3/4 काम बच गया, ध्यान दीजिए 3/4 काम आपका बच गया। ठीक, अब देखिए वह व्यक्ति उस काम को अकेले 8 दिन में करता है। ठीक, कितना में 8 दिन में करता है वह व्यक्ति, और जो दूसरा व्यक्ति है उसका भी क्षमता सेम ही है, तो उसका मित्र भी पूरा काम 8 ही दिन में करता होगा। ध्यान दीजिए पूरा काम आपका 8 ही दिन में करता होगा। ठीक, आप देखिए ये दोनों व्यक्ति मिलकर इस काम को, पूरा काम को कितना दिन करेगा, तो यानी आपका आ जाएगा, इसका एलसीएम आएगा 8, ये आपका 1 यानी आपका आ जाएगा 8/2 यानी 4 दिन में। ठीक है, यानी यदि वह दोनों व्यक्ति पूरा कार्य करता एक साथ तो वह 4 दिन में इस काम को पूरा कर लेता। ठीक है, 4 दिन में वो काम पूरा कर लेता, ध्यान दीजिए। लेकिन इसे करना कितना है, तो 3/4 काम वो साथ में कर रहा है, 3/4 काम ही साथ में कर रहा है, तो पूरा काम आपको 4 दिन में करता, तो 3/4 काम कितना करेगा, तो 4 कट जाएगा आपका 3 दिन में। यानी देखिए तो 3 दिन दोनों आदमी साथ में काम किया और 2 दिन काम वो अकेले किया था, यानी 3 2 5, टोटल समय कितना लगा, तो 5 दिन आपका समय लगा है, टोटल दिन। आपका ऑप्शन क्या आएगा, 4 हो जाएगा 5 दिनों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 79 है। क्वेश्चन आपका है कि भारत में अपना पहला उपग्रह यूएसआर से छोड़ा गया था, उस उपग्रह का नाम क्या था, उसका नाम था आर्यभट्ट। क्या नाम था, आर्यभट्ट था। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 80 है। क्वेश्चन है कि लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक स्थिति है, लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक स्थिति है, तो आपका क्या होना चाहिए, नमी होना चाहिए। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। आपका ऑप्शन A1 में है कि जल एवं ऑक्सीजन, बिल्कुल आपको, यानी किसी लोहे में यदि जंग लगना है तो उसके लिए आपको जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 81 है। क्वेश्चन का है कि गया एक धार्मिक स्थल है, यह स्थित है, यह आपका बिहार में स्थित है। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 82 है। क्वेश्चन है कि लाह उत्पादन है, लाह उत्पादन है, आपका ऑप्शन हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्या होगा आपका ऑप्शन, आपका 2 हो जाएगा, 82 का आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 83 है। क्वेश्चन आपका 83 है। क्वेश्चन का 83 है। क्वेश्चन है कि तरबूज सबसे ज़्यादा उपजता है, तो आपका बलुई मिट्टी में सबसे अधिक आपका तरबूज उपजते हैं। तरबूज आपका एक जायद फसल है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 84 है। क्वेश्चन है कि आसनसोल प्रसिद्ध है, ये आपका कोयले के खाने के लिए प्रसिद्ध है, ये आपका कहाँ है, तो वो पश्चिम बंगाल में है। याद रखिएगा आसनसोल आपका ये पश्चिम बंगाल में है, ये आपका कोयले के खाने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 85 है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो ये आपका मोर है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 86 है। क्वेश्चन है कि भारत में, देखिए आपका ये क्वेश्चन आपका उस समय का करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। उस समय का आपका ये करेंट अफेयर का प्रश्न है, इसे आप छोड़ दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 87 पर। क्वेश्चन आपका 87 है कि भारतीय रेल व्यवस्था है, तो अभी आपका वर्तमान में भारतीय रेल विश्व में के चौथी सबसे बड़ी रेल है, विश्व की चौथी सबसे बड़ी रेल है, इससे आप ध्यान रखिएगा। यह भी आपका उस समय का करेंट अफेयर का प्रश्न है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 88 है। क्वेश्चन है कि वायु परिवहन रेलवे की अपेक्षा अधिक किफ़ायती होता है, यानी सस्ता होता है। कहने का अर्थ यह है कि वायु परिवहन रेलवे की अपेक्षा कहाँ पर आसानी सस्ता होता है। देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा पर्वतीय क्षेत्र में। अब देखिए पर्वतीय क्षेत्र में यदि वहाँ रेलवे का विकास किया जाएगा तो क्या होगा, पर्वत को बहुत तोड़ना पड़ेगा, मार्ग निकालना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि वहाँ पर यानी हवाएं यानी वायु परिवहन शुरू कर जाए, क्योंकि वायु परिवहन आपका रेलवे से वहाँ पर सस्ता पड़ जाएंगे। क्वेश्चन 89 है। क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राष्ट्र है, तो अभी आपका वर्तमान में सबसे अधिक कपास उत्पादन आपका चीन में होता है। कहाँ होता है, चीन में होता है। जब भी आपका भारत में बात किया जाए तो भारत में आपका सबसे अधिक कपास उत्पादन आपका गुजरात में होते हैं, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 90 है। क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस बीमारी का उन्मूलन हो गया है, तो आपका चेचक का उन्मूलन हो गया है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 91 है। क्वेश्चन है कि जल संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय क्या है, आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा अत्यधिक सिंचाई को रोकना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 92 है। क्वेश्चन है कि समुद्री जल का अपक्षारीकरण बड़े पैमाने पर नहीं किया जाता है, इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि अधिक लागत लगते हैं। क्या होते हैं, अधिक लागत लगते हैं, इसलिए नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 93 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है, आपका ऑप्शन 4 जगह अमोनिया, अमोनिया इसका उत्पाद नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 94 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन किसी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, तो ये आपका है मानव संसाधन। किसी भी देश के लिए आपका मानव संसाधन सबसे महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 95 है। क्वेश्चन है कि वातावरण यानी पर्यावरण पर मानव का सबसे ज़्यादा असर कहाँ पड़ता है, तो आपका ऑप्शन 3 जगह नगरों में। कहाँ पड़ता है, नगरों में पड़ता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 96 है।
क्वेश्चन आपका 96 है। क्वेश्चन है कि झीलों के अम्लीकरण होने का कारण क्या है। झीलों के अम्लीकरण होने का कारण क्या है। आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर का बढ़ना। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर का बढ़ना। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन आपका 97 है। क्वेश्चन आपका 97 है। क्वेश्चन आपका है कि जल प्रदूषण से बचने के लिए सिर्फ जल निकासी की जानी चाहिए। सिर्फ जल निकासी की जाना चाहिए। आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा शोधन के पश्चात। शोधन के पश्चात। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 98 है। क्वेश्चन है कि अधिक मात्रा में शक्ति, भोजन तथा खनिज का उपयोग करने वाला क्षेत्र कहलाता है। ये आपका विकसित क्षेत्र कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 99 है। क्वेश्चन आपका है कि अमरनाथ गुफा स्थित है। ये आपका भारत में स्थित है। कहाँ पर? सॉरी, भारत के ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन का 100 है। क्वेश्चन है कि नागा पर्वत चोटी स्थित है। ये आपका हिमालय में स्थित है। ये था आपका यानी बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए जिससे आपको अधिक से अधिक स्टूडेंट को यह लाभ मिल सके।